हर हर महादेव मित्रों। नारायण, आज हम एक बहुत ही विकट विषय को लेकर के मैं आप लोगों के साथ आया हूं। अभी कुछ समय पहले ऋषिकेश में नशे की हालत में कुछ एक असामाजिक कृत्य हुआ, जिसके पीछे मूल वजह नशा करना माना गया है। और वहाँ विभिन्न सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के द्वारा नशा उन्मूलन और नशा से मुक्ति के समाज के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। और आंदोलन का कई स्वरूप है कि तीर्थ नगरी या धर्म नगरी ऋषिकेश को नशा मुक्त किया जाए, और सिग्नेचर माने अभियान चलाया गया है, हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, और विभिन्न लोग धरनों पे भी बैठे हैं। परंतु अब हर किसी की अपनी अपनी सोच है इस विषय में। क्योंकि मैं इस बीच वहाँ विद्यमान था, मौजूद था, तो मैं अपनी एक अलग राय इसमें रखता हूँ। कई लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि आबकारी विभाग के जो कदम है वो नशाखोरी के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, और भी कई चीजें आम व्यक्ति का मानना है। लेकिन वास्तव में नशाखोरी मानव संस्कृति की एक जैविक विभीषिका है, माने एक जैविक विकृति है। नारायण, थोड़ा सा हम धर्म आध्यात्म को जोड़ करके और नशे को देखें। यूं तो मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, ये शास्त्र बार बार कहता है। जंतुनाम नर जन्म दुर्लभ मतः, कि जंतुओं में मनुष्यों का जन्म या नर जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन मनुष्य जीवन की दुर्लभता या मनुष्य होने की दुर्लभता का बोध कितनों तक को है। मैं मनुष्य हूं और ये मेरी माने सृष्टि का सबसे बड़ा भारी आश्चर्य है, और सृष्टि में ऐसा जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। ऐसा कितना लोग मानते हैं, ये पहला प्रश्न। तो नारायण, अगर जो लोग जीवन को अत्यंत दुर्लभ, मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ मानने लगे, तो उस व्यक्ति को वैराग्य की पृष्ठभूमि में और वैराग्य की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक दूसरा है चार्वाक का दर्शन, कि मनुष्य एक ही बार आप बने हैं। मुझे यहां चार्वाक का भी समायोजन करने में कोई हिचक नहीं है कि मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है और इसके बाद आप फिर मनुष्य नहीं बनेंगे। क्योंकि भस्मीभूत देहस्य पुनराजन्म कथम, पुनर्जन्म कैसे होगा। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनके लिए भी मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दोनों अवस्थाओं में मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो जिन लोगों को जीवन की शाश्वतता और जीवन की अखंडता
और जीवन की दीर्घता, अनंतता पर भरोसा है, वो लोग भी मनुष्य जीवन को अत्यंत दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म वैदिक वाङ्मय में अनेक योनियां हैं। जैसे सभी जानते हैं इसके विषय में कि 84 लाख योनियां हैं, उनमें से एक अंतिम योनि मनुष्य योनि है। फिर मनुष्य योनियों में भी अनेक विभेद हैं। कल्पना करें कि आप मनुष्य बन गए और मनुष्य तो बन गए, लेकिन बाल्यकाल से ही अपंग है, या बाल्यकाल से ही बधिर हैं, या बाल्यकाल से अंधत्व है, या कई चीज़ों की आप, या बाल्यकाल से ही आप रोगी हैं। तो ऐसे मनुष्य जीवन का भी बहुत कुछ उपादेयता, क्योंकि वो तो झेलना होता है। या बाल्यकाल से ही आप ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में पड़ गए हैं जिन परिस्थितियों से उभरना, जिन परिस्थितियों से निकलना आपके सामर्थ्य से बाहर है। ठीक है ना। यहाँ भी मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है उसका बहुत कुछ उपयोग करना साधारणतः संभव नहीं है। लेकिन बात हो रही है उन लोगों की कि जिन लोगों ने मनुष्य जीवन के प्राप्ति के बाद जीवन संबंधी लगभग सभी अनुकूलताएं प्राप्त कर ली हैं। क्योंकि एक मनुष्य का जीवन की अनुकूलताएं हैं कि भाई अच्छे घर में, अच्छे परिवार में जन्म हो, धन की व्यवस्था अच्छी हो, संसाधनों की व्यवस्था अच्छी हो, खान पान, आहार निद्रा इत्यादि की व्यवस्थाएं अच्छी हो, सामाजिक दायरा अच्छा हो, शैक्षणिक व्यवस्थाएं अच्छी हों, जीवन में उत्थान करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति करने के लिए सभी मार्ग खुले हों। ऐसी अनुकूलताएं मिलना नारायण, ये मनुष्य जीवन में अत्यंत दुर्लभ है। और ये वाला जीवन बड़ा सचमुच दुर्लभ है। एक तो है कि आप ज्ञान पूर्वक समझें कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, कि अनेक पशु योनियों में अगर जन्म हो जाता तो पशु योनि का जीवन का आप करेंगे क्या? वृक्ष की योनियों में जन्म हो जाए तो वृक्ष योनि में जन्म लेकर के आप करेंगे भी क्या? उसमें आप मनुष्य बन गए। लेकिन मनुष्य बनने के बाद आप तो न तो रोगी हुए, न रुग्ण हुए, न युद्ध क्षेत्र वाले जगहों पे आपका जन्म हुआ। माने अगर आपको पता लग भी गया कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और आप ऐसे देश में जन्म हो गए, आपका जीवन ऐसे देश में हो गया, ऐसे राष्ट्र में हो गया कि जहां युद्ध लगा हुआ है, युद्ध चल रहा है, या महामारी चल रही है, अकाल चल रहा है, भूखमरी चल रही है, तो करोगे क्या ऐसी स्थिति में? उस दुर्लभ जीवन का करोगे क्या? तो जिन लोगों को माने ऐसे राष्ट्रों में जन्म हुआ है कि जहां सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध हैं, जिन बच्चों को, परिवार के जिन युवाओं को, और खासकर वर्तमान में जिन युवाओं को जीवन की सभी अनुकूलताएं लगभग उपलब्ध हैं, उनकी जेब में खर्च करने के लिए अच्छा सा पैसा भी है, माता पिता अच्छा सा कमा भी रहे हैं, भारतवर्ष की इकोनॉमी बहुत तीव्रता से ग्रो कर रही है, इसलिए धन का फ्लो और धन की जो स्थितियां हैं वो लगभग सबकी सुधरी हुई हैं। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, निचले स्तर की प्रति व्यक्ति आय भी है, उसमें भी सुधार हुआ है। इसका मतलब है कि जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पश्चिम के राष्ट्रों में जहां जीवन स्तर में सुधार हुआ है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी संबंध में जब ये ऋषिकेश में ये घटनाक्रम हो रहा था तो मेरे मन में हुआ कि चलो देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये नशे का जो मामला है ये किस ढंग का है। तो नारायण, जैसे अमेरिकन जैसी राष्ट्र देश हैं, इन राष्ट्रों में जहां पैसे का बाहुल्य है और पैसा महंगा है, आप अंदाजा लगा लीजिए उनका $1 हमारे 80, 79, 90 रुपए के बराबर है। 85 से 90 रुपए के बीच में $1 की कीमत है। तो वो हमसे इतने आगे धन के रूप में है। उन राष्ट्रों में
जहां जीवन की लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सब सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद नारायण उनकी गलियों में और उनके मोहल्लों में, यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो देखा कि वहाँ उस क्षेत्र में सैनिक लोग ट्रेनिंग करते थे, तो वो ट्रेनिंग एरिया था, तो वो ट्रेनिंग एरिया छोड़ करके जब सेना चले गई वहां से, तो वहां नशेड़ियों ने अपना पूरा गांव बसा दिया। नशेड़ी वहां रह रहे हैं, कौन सारे अमेरिकन हैं या अन्य कई लोग हैं। ऐसे ही जो अन्य पश्चिम के राष्ट्र हैं, उन पश्चिम राष्ट्रों में भी जहां धन की बाहुल्यता है, जीवन की सभी अनुकूलताएं उपलब्ध है, वहां नशा पीने वाला नशा या फूंकने वाला जितना भी प्रकार का नशा है, उस नशों ने अनेक मानवों के जीवन को इतना विकृतीकरण कर दिया है, कितना नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब एक साइकोलॉजी, एक मनोविज्ञान, कई लोग दोष देते हैं सरकारी ठेके पे जाकर के, सरकारी ठेका बंद करने के लिए आंदोलन करते हैं और तोड़फोड़ भी करते हैं, और उस ठेका न खुले उसके लिए आंदोलन होता है। मैं नहीं जानता हूं और मुझे इसके कोई आंकड़े मुझे प्राप्त भी नहीं है कि ठेका खुलने और ठेका बंद होने पर नशे करने और नशा न करने वालों की संख्या में कितनी वृद्धि और कितनी क्या स्थिति होती है। अगर एक नशा समाज से हटता है तो नारायण दूसरा नशा उसकी जगह पे कायम हो जाता है। अभी आप देखेंगे बंगाल, पंजाब और हरियाणा के युवाओं की जो स्थिति है, पंजाब की सरकार, पंजाब में तो चुनाव भी नशे को लेकर के हुए थे, और ऐसे लोग उस नशे के धंधे में संलिप्त थे कि जो सामाजिक रूप से या जो प्रशासनिक रूप से भी जो लोग बहुत मजबूत और बहुत जिम्मेदार माने जाते थे, वो लोग भी नशे के धंधे में संलिप्त पाए गए, वो नशे का कारोबार करते थे। तो समझना क्या है? समझना यह है कि आप नशा विरोध करके रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं। आप नशे की चीजों को अपने से दूर रख करके उनसे बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, ये विचारणीय विषय है। और नारायण, ये चीजें ऐसी हैं कि सहसा इसके विरोध में खड़ा उठना, समझ लो कि बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ पंगा लेना होता है, झगड़ा मोल लेना होता है। तो क्योंकि धन जो स्थितियां हैं, जो उसका फ्लो है, धन का फ्लो है, पैसे का फ्लो है, वो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बहता है, इसलिए लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। असल बात ये है कि अगर आप शराब के नशे को बंद करते हैं तो दूसरे प्रकार के नशे, धुएं वाले नशे आपके समाज में फैलने लगते हैं। आप धुएं वाले नशे के खिलाफ जाते हैं तो आप गोलियों वाले नशे में आपका बच्चा या आपका युवा पड़ जाता है। गोलियों वाले नशे से आप अगर बचाते हैं तो इंजेक्शन वाले में चले जाता है। मतलब बड़ा भारी जाल है, बहुत बड़ा जाल है। और ये जाल जो है पंजाब प्रदेश को, जो लोग उत्तराखंड में हैं या जो इधर के क्षेत्रों में, और जिन लोगों का विजिट वहाँ नहीं हो पाता है या जो लोग वहाँ के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि साधु होने के नाते थोड़ा बहुत जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती हैं, लोग मिलते हैं, इससे पता लगा कि वहाँ युवा व्यक्ति, युवा समाज को अच्छे खासे माता पिता हैं, जो मैंने कहा सभी प्रकार के संसाधनों से भरपूर है, और मानवीय जो दुर्लभ मानव जीवन है, उस दुर्लभ मानव जीवन की जितनी अनुकूलताएं चाहिए, अच्छा दिमाग है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छे वस्त्र पहनने को मिल रहे हैं, भोजन अच्छा है, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यक्ति नशेड़ी बन गया है, वो नशा कर रहा है, और नशे की कई प्रकार की स्थितियां हैं। ये बात पहले समझना है। नारायण, दूसरी स्थिति है, दूसरा जो इसका
दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में कि हम अपने बच्चे को कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि कोई बूढ़ा जो पिछले 40 साल से 30 साल से 35 साल से कोई व्यक्ति शराब नशा कर रहा है, तो नारायण उसके सुधार करके आप कर भी क्या लोगे, समाज के लिए वो आप देगा भी क्या, वो लाइबिलिटीज है समाज की, ढोना है उसको समाज को। लेकिन जो युवा है, ये युवा समाज की उत्पादकता को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर युवा हमारा किसी भी प्रकार का, अभी कुछ ही दिन पहले श्रीनगर गढ़वाल का एक वीडियो था, एक छोटा लड़का बड़े अच्छे घर का लग रहा था, वो वीडियो वायरल, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। अच्छे घर का, गढ़वाल जैसी स्थिति में, वो नशे की हालत में या पता नहीं किस प्रकार का नशा वो कर रहा है, वो भटक रहा है। तो ये चीजें चुभती हैं, चुभती ऐसी है कि हम अपने बच्चों को या अपनी जो मानवीय सुविधाएं जो हमको उपलब्ध हुई है, ये मानवीय सुविधाएं हमको कहाँ तक बचा पाएंगे, क्योंकि जितनी मानवीय सुविधाएं, मानवीय संसाधन, मानवीय जीवन को बचाने वाले संसाधनों या मानवीय जीवन को विलासिता देने वाले संसाधनों की बाहुल्यता होती रहेगी, क्यों ही मनुष्य का जो ये जो मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क, मैं एक शब्द कह चुका हूं पहले ही, वीडियो के पहले में, विलासिता और नशाखोरी, ये मानव मस्तिष्क की आदम युगीन आदत है, आदम युगीन, इस युग की नहीं, सिर्फ इसी समाज की नहीं, आदम युग से ये नशाखोरी, ये मस्तिष्क के भीतर ये हिस्सा है। क्यों है कि आपको बता देता हूं कि एक आनंद की अनुभूति का या सब कुछ परित्याग होने की अनुभूति का, नितांत एकांत होने की अनुभूति और सब कुछ से दूर होने की अनुभूति, खाली होने की अनुभूति, ये अनुभूतियां या तो आप साधना से प्राप्त कर सकते हैं या ध्यान भजन से प्राप्त कर सकते हैं, या इन अनुभूतियों के सादृश्य अंधकारमय, ये दो प्रकार की अनुभूतियां हैं। ये अनुभूति दो प्रकार से होती हैं, एक अंधकार से होती है, एक जैसे सब कुछ परित्याग होने का जो सुकून है, सब कुछ छूट जाने का जो सुकून है, जो आनंद है, वो गहरी निद्रा में होता है, लेकिन वो तमोगुण युक्त है। यही अनुभूति समाधि अवस्था में भी होती है, और यही अनुभूति नारायण मस्तिष्क को भ्रम में डाल करके भी प्राप्त की जा सकती है, औषधियों के द्वारा, ये जो नशाखोरी है इसके द्वारा। तो आप समझ गए हैं, नशा करने का जो लत है और नशा करने का जो स्वभाव है, ये मानव की आदम युगीन है। और क्यों करता है, इसके पीछे कारण है कि आप तनाव से निवृत्ति चाहते हैं, संसार के जो अनेक संबंध उत्पन्न हो गए, इन संबंधों से कुछ देर के लिए अवकाश चाहते हैं। इस अवकाश की प्राप्ति करने के लिए या तो ध्यान भजन है, या तो निद्रा है, और या तो आप समझ गए, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां एक चीज है, शास्त्रकारों ने, सनातन धर्म ने मदिरा इत्यादि के लिए, उसके प्रति अगर आप नशे के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न नहीं करोगे, जागरूकता नहीं करोगे, तो आपकी विलासिता, क्योंकि आपकी विलासिता एक दिन उस बिंदु पे जरूर पहुंचती है। आप बहुत सारा धन कमा लें, अच्छा ऐशो आराम कमा लें, समाज में अच्छा आप स्टेटस प्राप्त कर लें, तब जाकर के आपकी विलासिता का जन्म होता है। और वो विलासिता का जन्म, आप साधारण लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उस विलासिता का नाम है कि आप अब निरअवयव होना चाहते हैं, एकांत में जाना चाहते हैं। आप अब उस जो सब कुछ छूटने का जो भान है, सब कुछ परित्याग का जो अवस्था है, जो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने, क्योंकि अब यही चीज वो रह गई है। क्यों कि जो चीजें, जो रसायन हमारे भीतर आनंद की अनुभूति करवाता है, उस रसायन की प्राप्ति
वो रसायन धीरे धीरे बढ़ता है, और उस रसायन को हर दिन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए या उत्प्रेरित करने के लिए नए नए उसको चीजें चाहिए। जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जेब में 500 रुपया लेकर के चल रहा है, तो अभी उसके मस्तिष्क में 500 रुपया होने की जो खुशी है, और उस खुशी को अनुभूत कराने वाला रसायन जो मस्तिष्क में रिलीज हुआ है या उत्प्रेरित हुआ है, निकला है, उसका वो आनंद लेता है। यहां भीतर जेब में पड़ा हुआ नोट चबा करके आनंद नहीं आता है, बस सिर्फ उसके होने से एक उत्प्रेरणा मस्तिष्क को होती है और एक सुख की अनुभूति होती है। उसको 1000 रुपया मिल जाए, फिर ऐसे करके उसकी वो वासना बढ़ती जाती है। अब वो 1 लाख पे जब चले जाएगा, तो 1 लाख के बाद अगर उसको 500 रुपया देंगे तो उसको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अब उसको आनंद की अनुभूति या सुख की अनुभूति या कुछ होने की अनुभूति तब होगी जब वो 1 लाख से ऊपर होगी। ऐसे करोड़ पे जब चले जाएगा, तो वो करोड़ से नीचे की चीजें जब मिलेंगे तो उसको उतनी सुख की अनुभूति नहीं होगी, तब उसको सुख की अनुभूति होगी करोड़ से ऊपर मिलने की। तो ये चीजें चलती रहती हैं। एक दिन ऐसी अवस्थाएं आती हैं कि जब वस्तुएं सुख नहीं देती, वस्तुओं का होना न होना मायने नहीं रखता है, क्योंकि वस्तुओं से उत्प्रेरणा लेना की क्षमता मस्तिष्क खो देता है, और तब व्यक्ति प्रवेश करता है नशे में। तब प्रारंभ होता है नशा। यहीं से नारायण 2 रास्ते निकलते हैं, एक भौतिकता की तरफ और एक निकलता आध्यात्मिकता की तरफ। आध्यात्मिकता के लिए नारायण अथाह पुण्य चाहिए, पितरों का आशीर्वाद चाहिए, परिवार के संस्कार चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सनातनी सत्शास्त्रों का आशीर्वाद चाहिए, उनका सन्निधि चाहिए, उनका श्रवण चाहिए। तो ये तो दुर्लभ लोगों को ही उपलब्ध है। लेकिन जो सामान्य जन है, सामान्य जन के जो बच्चे हैं नारायण, एक गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा भी नशाखोरी करता है, अमीर का बच्चा भी नशाखोरी कर रहा है, दोनों ही नशाखोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गरीब का बच्चा है असल में वो अपनी जो निर्धनता का जो कलेश है, निर्धनता का जो तनाव है, निर्धनता अभाव का जो उसके मस्तिष्क में विचार हैं, उन अभाव के विचारों से मुक्ति चाहता है, निर्धनता के विचारों से मुक्ति चाहता है, वो तनाव से मुक्ति चाहता है, वो सुकून ढूंढता है, कुछ देर के लिए एक आराम चाहता है। वो कहाँ जाएगा? फिर नशे के पास जाता है और नशा करता है। जो अमीर ज्यादा है, अमीर ज्यादा की भी यही स्थिति है, क्योंकि वो चीजों को लेकर के उसको सुख, बचपन में धीरे धीरे चीजें तो मिलती हैं, लेकिन चीजों का बाहुल्य आकर के एक दिन उसके जीवन में चीजों का महत्व ही खत्म हो जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो अमीर ज्यादा है और बाजार में सबसे महंगा मुझे मोबाइल, बाय द वे माना एक 1.5 लाख रुपए का है, अब उसने 1.5 लाख का भी मोबाइल खरीद लिया, तो आप यकीन मानिए उसको उससे भी सुकून नहीं मिलेगा, उसको उससे आनंद ही नहीं मिलेगा। वो चाहेगा कि एक ऐसा मोबाइल हो जो करोड़ रुपए का, वो भी उसको उपलब्ध हो जाएगा, वो उससे भी सुकून फिर उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तितशील होना, चक्रवर्त भ्रमण करना, इसलिए नश्वर संसार की ये गति है, और इसीलिए इसको मिथ्या संसार, क्योंकि यहाँ जो आनंद की अनुभूति वस्तुओं से, पदार्थों से, परिस्थितियों से, वस्तु आनंद की किंबा दुख की स्थितियां उपलब्ध होती हैं, ये शाश्वत नहीं है, और वो चाहता है शाश्वतता। ये मैंने आपको मनोविज्ञान में बताया आंतरिक। आपका बच्चा इसी मनोविज्ञान के बीच में फंसता है। उसके परिणाम ये है नारायण कि आप उसकी रगों में सुख भरना चाहते हैं, आप उसको सुकून देना चाहते हैं, आप धन से उसको संतुष्ट करना चाहते हैं, भरपूर करना चाहते हैं, सुविधाओं से भरपूर करना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उसको सुविधाओं से भरपूर कर रहे हैं, धन से भरपूर कर रहे हैं, आप समझ लीजिए उतनी तेजी से वो नशे की तरफ दौड़ रहा है। यकीन करिए आप। और जितना आप बैलेंस बनाएंगे, न अधिक धन का प्रबल्य, न अधिक सुविधाओं का प्रबल्य, मध्यम आप रखेंगे, तनाव से मुक्ति रखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस युवा के जीवन में नशे की उपलब्धता नहीं होगी। इसलिए नारायण, ये तो मैंने मनोविज्ञान आपको बताया, और बड़ी गहरी बात है। नशा तो जंगल में नारायण एक बंदर है, वो भी नशा करता है,
पक्षी नशा करते हैं, वो फल खाते हैं, नशीला युक्त फल खाते हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर भी हैं। तो मैं एक मनोविज्ञान आपको बताया, और जो वर्तमान में स्थिति है हमारे समाज की, इसी मनोविज्ञान का लाभ लेकर के हमारे जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र को तोड़ने वाले जो लोग हैं, और खासकर सनातनियों को तोड़ने वाले जो लोग हैं, सनातन धर्म को बर्बाद करने वाले जो लोग हैं, नारायण यहाँ इसी भारतवर्ष में जैसे मनु आदि स्मृति में साफ और स्पष्ट है कि जो ब्राह्मण नशा शराब का माने मद्यपान कर ले तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, उसको नरक गति की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई ब्राह्मण नशा नहीं करता था। वर्तमान में ये वर्जनाएं टूटी है। वर्जनाएं तोड़ने वाले कौन है? नारायण, वर्जनाएं तोड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ कहना शुरू किया, इसलिए वर्जनाएं टूटी। वर्जनाएं टूटने का परिणाम ये हुआ कि समाज में जब पुरुष भी नशेड़ी हो गए हैं, महिलाएं नशेड़ी हो गए हैं। ये क्यों हुई है? ये क्योंकि हमने जो शास्त्रीय वर्जनाएं जो रखी हुई थी, उन शास्त्रीय वर्जनाओं को तोड़े, हमने उपभोक्ता, नशे के उपभोक्ताओं को पैदा किया, और इसका लाभ हमारे समाज को, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं को, हमारी राजनीतिक सोच को, हमारी राजनीतिक प्रबलता को या सामाजिक प्रबलता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए नारायण नशे को हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। और ये हथियार उत्तरांचल में प्रयोग किया जा रहा है। आप यकीन मानिए कि ये हमारा कोई युवा नशेड़ी हो रहा है, एक सामान्य सी बात नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा खेल है। ये पंजाब को लोगों ने बर्बाद किया है, और हरियाणा भी नशे से बहुत बर्बाद हो गया है। तो इसलिए नारायण, अपने बच्चों के रगों में सुविधाएं भरना बंद करिए, उनको मनुष्य के गुण सिखाइए, और जीवन का जो दुर्लभता है, जीवन की जो अमोघता है, अमूल्यता है, इस अमूल्यता के संबंध में अवश्य सचेत करें। नारायण, फिर मन करेगा तो फिर किसी दिन आपके साथ फिर इसी विषय पे फिर मैं लाइव आऊंगा। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।